यूट्यूब पे स्पिरिचुअल गुरुओं की बाढ़ आई हुई है और अभी जितने लोग स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे उतना शायद ही किसी भी टॉपिक पे होगा। मतलब मोटिवेशन के बाद अब दूसरा जो गंगोत्री बह रही है वो स्पिरिचुअलिटी की ही है। हर जना खना आदमी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देता है, ब्रह्मचर्य का ज्ञान देता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी पवित्र चीज़ें हैं और बड़े मतलब ये जो चीज़ें हैं वो उच्च स्तर की चीज़ें हैं, इनको समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ों को लोगों को समझना भी चाहिए। लेकिन आज हम ऐसी चीज़ लोगों के बारे में बात करेंगे और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का जो डार्क साइड है वो क्या है। और जितने भी जो गुरु हैं, जो मतलब स्पिरिचुअल गुरुज हैं, चाहे जग्गी वासुदेव है, ओशो हैं या तमाम जितने भी लोग हैं, जय कृष्णमूर्ति जी हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी की कौन सी स्टेज पे हैं और स्पिरिचुअलिटी का सही मायने क्या हो सकता है, वो आज हम एक थॉटफुल डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारा कोई वर्डिक्ट नहीं है और ना ही ये किसी पे व्यंग्य या कटाक्ष कसना है, बस खाली एक थॉटफुल डिस्कशन है जिसकी आजकल बाढ़ आई हुई है। यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा नो फैप का और इसका ज्ञान देता है कि और पैकेज बना के बेच रहे हैं लोग कि ये लो 21 दिन की स्पिरिचुअलिटी का कोर्स, इनर इंजीनियरिंग या अपनी कुंडली जगा लो, और खुद वो अपने उसी पचड़ों में फंसे हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे समझते हैं? और क्योंकि आप गीता के प्रचारक भी हैं, तो गीता ने स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझा है वो बताइए। जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअलिटी की बाढ़ आई हुई है, गंगोत्री बह रही है। जिसके पास करने को कुछ नहीं है वो स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। भी ये एक अच्छा प्रोफेशन है। भी आप किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हुए हैं या आपका मन नहीं लगा है तो जॉब छोड़ो और स्पिरिचुअल गुरु बन जाओ। लोग आपको पैसा भी देंगे, आपको इज्जत भी देंगे और आपको पब्लिक फिगर भी बना देंगे। लेकिन मैंने अपने कैरियर में, मनोवैज्ञानिक जीवन में कुछ बातों का अनुभव किया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो कोई इस्कॉन से संबंधित है, कोई अपनी संस्था चला रहा है जिसमें आचार्य प्रशांत जी भी हैं, जग्गी वासुदेव जी भी हैं, ओशो हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं, या और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम मैं शायद लेना भूल भी रहा हूँ। तो वो सभी क्या करते हैं? वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बहुत सारी बातें बताते हैं और दावा करते हैं कि लोगों का जीवन बदल रहा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ज्ञान देने का नाम नहीं है, ये ज्ञानवान होने का नाम है। और ज्ञान बाहर से नहीं आ सकता है, ज्ञान अंदर से ही आता है। आत्मज्ञान ये खुद से ही आता है। बाहर से अगर आप सुन लेते हैं, जैसे जितने भी धर्म गुरु हैं वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा। बहुत सारे तो ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपना अनुभव ही नहीं प्राप्त किया है, सिर्फ किताबी बातें हैं। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ लिया है, किसी किताब में पढ़ लिया है और वही ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाई हमारा जीवन बदल गया है, तुम्हारा भी बदल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर तो उनमें से झूठ ही बोल रहे होते हैं। ना उनके पास खुद का अनुभव होता है और दूसरों को अनुभव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब है खुद से ही ज्ञान प्राप्त करना, खुद का अनुभव प्राप्त होना। इसके लिए मैंने 3 अवस्थाओं को अनुभव किया है और वही तीनों अवस्थाएं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहली अवस्था होती है पैथोलॉजिकल ईगो, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी की स्टेज। इस अवस्था में इंसान खुद को भिखारी समझता है, अपने दुख के लिए दूसरों को जिम्मेवार मानता है, अपने सुख के लिए भी दूसरों को जिम्मेवार मानता है। जैसे किसी को बुखार हो गया, किसी को नुकसान हो गया या किसी के जीवन में कोई घटना घट गई, तो उसे लगता है कि इसके लिए कोई भूत प्रेत जिम्मेदार है, इसके लिए कोई देवी शक्ति जिम्मेवार है। जिम्मेदारी दूसरों की ही मानी जाती है। ये पहली अवस्था है। इस अवस्था के अंदर इंसान भिखारी खुद को महसूस करता है, खुद को कठपुतली पाता है कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है। उसके जीवन का जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। मतलब इन्फीरियर, हाँ, इन्फ्यूरियर हीन समझता है खुद को। उसके जीवन का जो नियंत्रण है वो किसी बाहरी शक्ति के ऊपर है। शक्ति भी प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक, अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति जिसमें कोई देवी देवता हो सकता है, जिसमें कोई आत्मा हो सकती है, जिसमें कोई बाबा हो सकता है,
जिसमें कोई भूत प्रेत हो सकता है, जिसके अंदर कोई किताब हो सकती है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके हाथ में अपना नियंत्रण समझता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की या जीवन की निम्न स्टेज है जिसमें इंसान खुद को दब्बू समझता है। अच्छा, ये पहली स्टेज सर आपने बताया। जी जी। मतलब जिसमें मैक्सिमम लोग हैं आज पूरी दुनिया में, मैक्सिमम लोग इसी में। जी, इसको अगर कहें तो इसमें लगभग 85% लोग इसी अवस्था में जी रहे हैं। 85% लोग अपने दुखों के लिए, अपने सुखों के लिए दूसरों को ही जिम्मेवार मानते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, हाँ, दूसरी जो अवस्था आती है वो अवस्था है ईगो की अवस्था, अहंकार की अवस्था, कर्तापन की अवस्था या जिम्मेदारी की अवस्था। दूसरी अवस्था वाले इंसान खुद के दुख के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराते हैं, वो खुद को ही दोषी मानते हैं कि मेरे कर्मों के कारण ही मुझे दुख मिल रहा है, मुझसे ही कुछ गलत हुआ है इसलिए मुझे दुख मिला है। तो दूसरी अवस्था वाले इंसान अपने सुख के लिए भी खुद को जिम्मेवार ठहराते हैं, दुख के लिए भी, परेशानियों के लिए खुद की जिम्मेवारी खुद लेते हैं। इनके अंदर शुद्ध अहंकार होता है, खुद की जिम्मेवारी लेने का इनके अंदर सामर्थ्य होता है। पहली स्टेज वाले इंसान तो बीमार होते हैं, जो खुद की जिम्मेवारी भी नहीं उठा पाते हैं, दूसरों को जिम्मेवारी सौंपते हैं। लेकिन दूसरी स्टेज वाले इंसान बड़े मजबूत इंसान होते हैं, इनके इरादे बहुत मजबूत होते हैं। ये कर्तापन वाले इंसान होते हैं, इनके अंदर कर्तापन बहुत मजबूत होता है। इस श्रेणी के अंदर लगभग 14% लोग आते हैं जी। या यूं कह लें पहली और दूसरी अवस्था को मिलाकर 99% लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। और तीसरी अवस्था दूसरी अवस्था के बिल्कुल अपोजिट है और पहली अवस्था से मिलती जुलती है। लेकिन पहली अवस्था बहुत निम्न स्तर की अवस्था है, लेकिन तीसरी अवस्था बहुत उच्चतम अवस्था है। तीसरी अवस्था में इंसान खुद को कर्ता नहीं मानता है, वो प्रकृति के हवाले खुद को कर देता है, शरणागति सरेंडर कर देता है, खुद को प्रकृति को सौंप देता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस परमात्मा है, वो मुझसे करवा रहा है, मैं ना किसी के लिए अच्छा कर सकता हूँ ना बुरा कर सकता हूँ, बस प्रकृति है, परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है। मैं यहाँ पे आपको सर थोड़ा रोकना चाहूँगा। जैसे कि आपने भी कहा कि वो प्रकृति पे छोड़ देता है, कि वो खुद को बस निमित्त समझता है। जी जी। तो यहाँ पे आपका मतलब कर्म छोड़ देने से है, या फिर मतलब कर्म तो करेगा लेकिन वो भगवान के यहाँ प्रकृति के रेफरेंस से करता है कि वही है सब कुछ, सबका मालिक एक। इसमें कर्म वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे पहली अवस्था में जो इंसान कर्म करता है वो बाहरी शक्तियों से प्रभावित होकर के करता है, बाहरी दबाव, अभाव या प्रभाव से कर्म करता है। दूसरी अवस्था में इंसान अपने दम पर कर्म करता है, स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के कारण। लेकिन तीसरी अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति कर्म करता ही नहीं है, वो उसके क्योंकि उसके अंदर कर्तापन तो है ही नहीं, तो करेगा कौन? क्रिया ही हो जाता है। हाँ, वो क्रिया बन जाता है, उसमें कर्म नहीं बसता, करता ही नहीं बसता तो कर्म ही नहीं बसता। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीसरी अवस्था वाला व्यक्ति कुछ करेगा नहीं, वो बहुत कुछ करेगा। लेकिन एक रहस्य है, वो समझना जरूरी है। वो क्या रहस्य है? उससे पहले एक बात, मैं तीसरी अवस्था में पहुंचे हुए इंसान की क्या निशानियां हैं, कैसे हम पता लगाएं कि इंसान पहली अवस्था में है, दूसरी अवस्था में है या तीसरी अवस्था में है, वो लक्षण मैं बता देता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले पहली अवस्था के अंदर जो इंसान है उनके क्या लक्षण हैं जी। जो पहली अवस्था वाले इंसान हैं वो हमेशा रोते हुए मिलेंगे, बिलखते हुए मिलेंगे, मजबूर मिलेंगे, रोते बिलखते चिल्लाते हुए मिलेंगे, निराशावादी होंगे, दूसरों को दोष देने वाले होंगे। और दूसरी अवस्था वाले इंसान बहुत अहंकारी मिलेंगे, मैंवादी मिलेंगे कि मैं ही हूँ करने वाला, मेरी वजह से देख इतनी प्रॉपर्टी बनी है, मैं देश का कर्णधार हूँ, मैं इस सोसाइटी को आगे ले जा रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो दूसरी अवस्था वाले लोग ऐसे करेंगे। और दूसरी अवस्था वाले लोग लीडर मिलेंगे जो लीडरशिप करते हुए पाए जाएंगे। इनके पास बहुत से लोगों की भीड़ होगी, इनके पास हजूम होगा लोगों का। और तीसरी अवस्था में पहुँचे हुए इंसान कुछ करते हुए पाए नहीं जाएंगे, उनके कुछ वचन होंगे जो सुनाई पड़ेंगे। जैसे नानक तीसरी अवस्था में पहुँचे हुए इंसान थे जो कहते हैं कि हुकुम रजाई चलना, बस हुकुम चल रहा है, उसी की मर्जी से सब कुछ हो रहा है।
जैसे कहते हैं ना, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उनका जीवन ऐसा बन जाता है। जैसे मीरा तीसरी अवस्था में पहुंची हुई महिला है, जिसने सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया है, कृष्ण ही बन गई है। कबीर भी तीसरी अवस्था में पहुंचे हुए इंसान हैं, जो बस कर कुछ नहीं रहे हैं, जो उनसे हो रहा है। अब कबीर जिंदा नहीं है, कबीर का शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन कबीर कब के जा चुके हैं। अब परमात्मा प्रकृति ही उनके माध्यम से कर रही है। और भी बहुत सारे नाम हैं तीसरी अवस्था में पहुंचे हुए लोगों के। तीसरी अवस्था में पहुंचा हुआ इंसान अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपना नाम नहीं फैलाना चाहेगा। नाम फैलाने का काम दूसरी अवस्था वाला बंदा करता है, कि स्पिरिचुअलिटी और उसके स्टेजेस जी। लेकिन अब इतने सारे गुरु हैं मार्केट में, और हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, उनका भी जो कर्म है वो कर रहे हैं। लेकिन आम जनता है, अब वो किसको सुने? क्योंकि एक कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, कर्म में कुछ नहीं रखा, भगवान ने या फिर जो भी महान पुरुषों ने जो ज्ञान दिया है उसको अपनाओ और ज़िंदगी सुधारो। एक कहते हैं कि आप कर्म करो और धक्के खा खा के सीखो। तो किसकी सुने? कौन गुरु अच्छा है? ओशो सदगुरु है, या जय कृष्णमूर्ति हैं, अपने अमोघ लीला प्रभु है, या कोई संस्था है? किसको सुने? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं किसी एक का नाम भी नहीं ले सकता कि उसको सुने। अगर मैंने एक का नाम ले दिया तो व्यूअर फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब बाकियों को सुनने का फ़ायदा नहीं है, या आप हो सकता है दूसरे गुरु के फॉलोअर हैं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको किसको सुनना है। आप सबको बारी बारी से सुने। आप जब काफ़ी गुरुओं को सुन लेंगे उसके बाद आप नतीजे पर पहुँचेंगे। आप जिसको भी सुने, एक को सुना तो आपके अंदर कैसा परिवर्तन आया, दूसरे को सुना तो कैसा आया, कोई एक बंदा ऐसा निकल के आएगा जिसको सुनने के बाद आपको शांति मिली, खुशी मिली, आपका मन हल्का हो गया, आपको हल्केपन का एहसास हुआ, आप जैसे खाली से हो गए, कुछ नहीं बचा, तो समझ लीजिएगा कि उस इंसान को सुन लेना आपके लिए ठीक है। और जिस इंसान को सुनने के बाद आपके अंदर क्रोध आया, आपके अंदर लालच आया, गुस्सा आया, आप अशांत हुए, आपके अंदर लालच आया, तो उस इंसान को सुनना बंद कर दें, उसे ब्लॉक ही कर दें। सर, इसकी स्पिरिचुअलिटी की मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइड की बात करूँगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ऐसा इसका एक पॉइंट है जिससे अगर मतलब कुछ लोगों को दूरी रहना चाहिए, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है? कि आप किसी गुरु को सुन रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुन रहे हैं, और उसकी वजह से आप उसके फॉलोअर बन रहे हैं और आप उसके कट्टर समर्थक बन रहे हैं। आप कट्टर समर्थक बनने के बाद आप दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हैं कि हमारा गुरु या हमारा जो नेता है वही सर्वोपरि है, बाकियों को कुछ आता ही नहीं है, हमारा गुरु ही सही है। अगर आप ऐसा समझने लग गए हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आपकी अंदर की असुरक्षा की भावना है। तो ये नेगेटिव साइड है। और जो पॉजिटिव साइड ये है कि आप सुनते हैं और आपको सुनने के बाद खुशी मिलती है, आपको अच्छा फील होता है, आपके घर के झगड़े भी कम हो रहे हैं, आपके जीवन में संतोष आ रहा है, और आप पहले से अच्छा करने लग गए हैं, बच्चों के साथ अच्छे से रहने लग गए हैं, अपना कर्म मन लगाकर करने लग गए हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है। सर, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मुझे एक बात याद आई। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले जी, आचार्य प्रशांत जी पे, और उसके ऊपर हमने जैसे बताया था कि वो मतलब खुद ऐसे मतलब नशे का और सेवन करते हैं, उनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी। तो उनके जो कुछ भगत हैं या उनके जो भी उनको सुनने वाले हैं वो भड़क गए और वो मतलब गालियाँ निकालने लगते हैं जो भी उनके खिलाफ वीडियो बनाता है। तो आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का जहाँ पे संदेश है कि आपको मतलब अपने मतलब जो भी संदेश है स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन वो लोग भड़क जाते हैं, गालियाँ निकालना कर देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, और अगर उनको कोई उनके मतलब उनके मत अगर अलग है किसी से तो वो उसको गाली गलौज देते हैं, मतलब उससे अपोजिट हो जाते हैं। तो ये क्या स्पिरिचुअलिटी की सही दिशा में जा रहे हैं या ये कुछ अलग ही उनका मामला चल रहा है? जो गालियाँ देते हैं, जो भड़क जाते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी से तो कुछ लेना देना है नहीं।
वो पहली अवस्था में ठहरे हुए लोग हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि भाई इस देश के अंदर अपना विचार रखने का सबको हक है, सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी कैसा भी विचार रख सकता है, जो उसका अनुभव है, जो उसने जाना है वो विचार सोशल मीडिया पर रख सकता है। तो उसको गाली निकालने का हक किसी को नहीं है, लेकिन विचार रखने का हक सभी को है। तो जो फॉलोअर हैं, जो गाली निकालते हैं, नाराज़ होते हैं, तो उन पर दया की जा सकती है। उनको मैं तो यही कहूँगा कि ना तो वो आचार्य प्रशांत जी से कुछ सीख रहे हैं, ना दूसरों से कुछ सीखेंगे। वो इस जन्म में तो कुछ सीखने वाले हैं नहीं, उनका ये जन्म तो गया बेकार। उनको तो अगले जन्म का इंतज़ार करना चाहिए कि अगले जन्म में भाई सही हो जाए। तो इस जन्म को आप छोड़ दो, क्योंकि गाली निकाल रहे हो तो समझ जाइए कि आपका ये जन्म बेकार गया। आपने स्पिरिचुअलिटी की ABC भी सीखी नहीं है।